हेलो गाइज, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन रिंग। तो इसे स्टार्ट करने से पहले आप सबको ईद मुबारक। ठीक है। अच्छा यार, हमने लास्ट लेक्चर में कुछ देखे हुए थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीसीडी की, मतलब नॉट योर डेटिंग सीसीडी। ओके, तो अपन क्या बोल रहे हैं, सीसीडी मतलब कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो हमने एक रॉड की वजह से हमने देखा हुआ था कि रॉड की वजह से उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे फील्ड कितना होगा। ठीक है, वो हमने देखा हुआ था। और आज अपन बात करने जा रहे हैं एक रिंग की वजह से। कैसा रिंग? थिन रिंग, और वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और उसके ऊपर चार्ज कैसा है, क्यू का, और ये लैम्डा दिया हुआ है, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्योंकि ये कैसा है, थिन रिंग है। मतलब आप एक सोचो, जैसे मैंने ये कड़ा पहन रखा है, इसको अगर मैं काट के फैला दूँ तो क्या बन जाएगा, रॉड बन जाएगा। एक मतलब लाइन है बिल्कुल, मतलब क्या, एक थिन रॉड की तरह है। थिन रॉड को हमने क्या कर दिया, बेंड कर दिया है इस शेप में, तो ये क्या हो जाएगा, रिंग बन जाएगा, है ना। तो जब कभी भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक यूनिफॉर्म बॉडी के ऊपर होता है, मतलब एक लीनियर बॉडी के ऊपर होता है, तो उस केस में अपन क्या कह लेते हैं, वो क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब क्या, लैम्डा से उसे डिनोट करते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देख रखा है। ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। अब बात कर लेते हैं यार, सबसे पहले एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ आपको कि ये यार क्लास 12 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन। क्लास 12 के लिए इसका डेरिवेशन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ख्याल रखें, ये क्लास 12 के लिए इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, आने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा इसका। ठीक है, तो ये बात। बाकी जो इसके न्यूमेरिकल्स होंगे, तो न्यूमेरिकल्स तो यार धांसू लेवल का करवाऊंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो आप जो सिर्फ बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो स्किप कर सकते हो। ठीक है, और नीट वाले देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जेई वाले के लिए तो कोई बात ही नहीं है, तुम्हें तो सब कुछ पढ़ना है यार। ठीक है, जो भी जेई और एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं अपन। अच्छा चलो, अब इस रिंग की वजह से मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ क्या, इस पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होएगा, है ना। तो यार इसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे तो डायरेक्ट तो मैं नहीं लिख सकता ना कि के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर कर लो। इस पे चार्ज है सर क्यू, और एक पॉइंट चार्ज की वजह से जानते हैं अगर ये पॉइंट चार्ज है क्यू और एक्स सेपरेशन पे है तो कितना लिख देता हूँ मैं, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लिख सकता, क्योंकि ये एक कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, एक पॉइंट चार्ज नहीं है कि मैं डायरेक्ट के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर लिख दूँ। ठीक है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसे एक एलिमेंट लेना पड़ेगा ताकि मैं एक पॉइंट चार्ज बना पाऊँ। फिर उसके बाद जब मुझे पूरे रिंग से चाहिए होगा तो मैं क्या कर लूँगा, उसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन लगाऊंगा, फिर होगा। जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में करा हुआ था ना कि एक्स पे जाके डीएक्स का एलिमेंट लिया करते थे। तो सब कुछ में यार एलिमेंट लेना थोड़ा अलग चलता है, रूल अलग अलग थोड़ा सा वैरी करता है। मतलब जब आप रिंग के रॉड के केस में जाते हो तो आप क्या करते हो, एक्स के अलॉन्ग रॉड पड़ा हुआ है तो एक्स पे जाके डीएक्स का एलिमेंट, अगर वाई के अलॉन्ग रॉड पड़ा होता है तो क्या करते हैं, वाई पे जाके dy का एलिमेंट, है ना। अगर z पे पड़ा हुआ है तो z पे जाके dz का एलिमेंट। तो रिंग में अपन कैसे कर रहे हैं वो जरा सा देखना। अच्छा, कभी कभी किसी किसी बुक में इस तरह से भी मतलब रहता है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से आपको दिखेगा, और कभी कभी आपको इस तरह से भी दिखता है। ठीक है, तो ये नहीं बनाना है, सिर्फ आपको ये बनाना है। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये बनाना है, ये वाला बस मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इस तरह से ये पी पॉइंट जैसे हमने एक्स एक्सिस पे ले रखा है तो ये पी पॉइंट वाई एक्सिस पे भी रखा जा सकता है। तो देखो, अब मैंने ये बना रखा है, काफ़ी मेहनत से बनाया है और खुद का बनाया हुआ है ये। ठीक है, तो चलो देखो, बस हम जो भी मेहनत कर रहे हैं बस आपका सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक तो करना बनता है यार। ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेहनत से हम बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है, मेरा हालांकि एक्सपेक्टेशन मेरा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सुनने के बाद पता चलेगा आपको कि जितना व्यूज़ है उतना लाइक्स आने चाहिए। ठीक है, जो कि मैं मानता हूँ कि इम्पॉसिबल है, बट आप अगर कोशिश करेंगे तो हो ही सकता है ना। चलो देखो, अगर मैं रिंग को कैसे रख दूँ, ऐसे रख दूँ, मतलब पहले कैसा था रिंग, ऐसा था, समझ रहे हो ना बातों को, ऐसा रिंग था, दिख रहा है तुम्हें, ऐसे रिंग था। ठीक है, ऐसे। अब मैंने क्या किया है, रिंग कैसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे। ठीक है, दिख रहा है तुम्हें, ऐसा। मतलब क्या, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो तुम्हें दिख रहा है वो किधर चला गया है, अंदर चला गया है, और ये वाला जो पार्ट है वो तुम्हें कैसे दिख रहा है, बाहर दिख रहा है। ये वाला जो है वो ये है,
ये वाला ये है, और ये अंदर वाला जो तुम्हें दिख रहा है जहाँ पे मैं पकड़ा हुआ हूँ वो क्या है, ये वाला, समझ रहे हो, ऐसे रखा हुआ है। और तुम्हें फील्ड कहाँ पे चाहिए, ये पी पॉइंट कैसे है, जैसे मार्कर, मान लो मार्कर का मतलब मार्कर ऐसे है, इसके सेंटर से पास कर रहा है और ऐसे है, और इसके टिप पे मतलब यहाँ पे मान लो कि पी पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस पी पॉइंट पे बताने हैं कि फील्ड कितना होगा। क्या थोड़ा सा फील आया कि किस तरह से ये हो रहा है, इस तरह से रखा हुआ है, और कहाँ पे ये मान लो कि ऑरिजिन पे है, कैसा है, ओरिजिन पे इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे मैं ये उंगली कर रहा हूँ ना, वहाँ पर पी पॉइंट पे क्या बताना है आपको, फील्ड बताने हैं, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं इसमें कैसे कर लेंगे यार। अब क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे एक एलिमेंट बनाओ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एलिमेंट बनाया, ठीक है। और मान लेते हैं इस एलिमेंट का नाम हमने क्या दे दिया, डीएल। इस एलिमेंट का नाम हमने क्या दे दिया है, डीएल एलिमेंट नाम दे दिया है, ठीक है। जैसे अपन डीएक्स कह लेते थे ना, तो उसी तरह से इसे मैंने क्या कह दिया है, डीएल कह दिया है। अब सर इस डीएल में सर चार्ज कितना कंटेंट होता है, तो आप डी क्यू इज इक्वल टू क्या लिखते हो, मैंने कहा था आंख बंद करके आप क्या लिख दो, लैम्डा इंटू डी एक्स, लैम्डा इंटू डी वाई, लैम्डा इंटू डी एल, ऐसे करके लिख दो। तो लैम्डा इंटू क्या लिख दिया, डी एल लिख दिया, बहुत बढ़िया सर। तो ये हमने क्या बना लिया, पॉइंट चार्ज। ये क्या हो गया, अब ये आपका क्या हो गया है, पॉइंट चार्ज हो गया। ये क्या हो चुका है, पॉइंट चार्ज हो चुका है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से तो अपन फील्ड जानते ही हैं, क्या करो, जहाँ पे चार्ज है वो और जहाँ पे पी पॉइंट है वो, उस दोनों को लाइन ज्वाइन करो। तो लाइन ज्वाइनिंग हमने कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, आप सीधा कर लेना, ठीक है। तो ये इस तरह से। तो एक बात तो फिक्स है यार, छोटे से चार्ज की वजह से छोटा सा फील्ड, छोटे से चार्ज की वजह से छोटा सा फील्ड, कितना लिख दूंगा मैं यार, छोटे से चार्ज की वजह से छोटा सा फील्ड कितना आ जाएगा, डीई। और आपको दिख रहा है कि ये कुछ एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो इसे मैंने क्या बोल दिया, थीटा। इसे मैंने क्या बोल दिया, थीटा बोल दिया। तो ये वाला सेपरेशन मतलब इस पी पॉइंट का इस सेंटर से, मतलब क्या जो सर्कल का सेंटर है जिसे मैंने ओ पॉइंट का है, ऑरिजिन एक तरह से, तो वहां से इस पी पॉइंट का सेपरेशन कितना है, ओपी कितने के बराबर है, एक्स के बराबर है। ये एक्स है और ये आर है, तो आप ये कह सकते हो ना कि ये वाला सेपरेशन कितना हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर। तो क्या मैं ये डी लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर, डी मैं लिख सकता हूँ। डी कितना होएगा यार, डी आपका हो जाएगा के डी क्यू, क्या, के डी क्यू। और डी क्यू का वैल्यू कितना है, लैम्डा डी एल, के लैम्डा डी एल अपॉन कितना कर लेते हो, आर स्क्वायर। मतलब क्या, इस सेपरेशन का स्क्वायर ना, मतलब जो लाइन ज्वाइनिंग होता है उसी का तो स्क्वायर करते हो, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ चुका है, डी आ चुका है। चलो एक स्टेप और कर लेते हैं यार। मैं क्या कर लेता हूँ, लैम्डा को पहले ही डिफाइन कर लेता हूँ। अगर मैं लैम्डा को यहाँ से डिफाइन करने जाऊँ तो लैम्डा क्या कहलाता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब एक बात बताओ, रिंग का लेंथ कितना होगा, सरकमफ्रेंस के बराबर। क्यों, क्योंकि अगर आप ना उसे काट के फैला दोगे तो वो क्या हो जाएगा, एल लेंथ का एक तरह से रॉड बन जाएगा, और उस रॉड का वो लेंथ कितना होगा, अगर इस रिंग का रेडियस आर है तो सिंपल सी बात है ना यार, सरकमफ्रेंस ही उसका लेंथ होएगा, है ना। तो क्यू अपॉन क्या कर लेंगे, 2 पाई आर, क्यू अपॉन 2 पाई आर। ये हमने क्या निकाल लिया, लैम्डा निकाल लिया यार, ठीक है। तो यहाँ से आप लैम्डा का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, डी ई मिल जाएगा। और ये डी कितना मिल जाएगा यार, के क्यू डी एल लिख दो अपॉन 2 पाई आर, बस देखते रहना कैलकुलेशन का, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये हमने क्या लिख दिया, डी लिख दिया है यार, ये हमने डी ई लिख दिया। अब जैसे ही मैंने डी लिखा तो इससे तो काम मेरा नहीं चलने वाला है, मुझे क्या करना पड़ेगा यार। जब मैंने ये डी लिखा तो डी का मैंने देखा कि डी का सर 2 कंपोनेंट आ रहा है, एक इधर की तरफ आ रहा है क्या, डी ई एक्स, मतलब क्या, एक्स के अलोंग, मतलब डी ई कॉस थीटा, इसे मैं क्या बोल दूंगा, डी ई कॉस थीटा। और एक कंपोनेंट आएगा नीचे की तरफ, कितना आएगा, डी ई वाई। हालांकि इस डी ई वाई का ना ज़्यादा टेंशन नहीं है, ये खत्म हो जाएगा। ये डी ई वाई कितना आ जाएगा, डी ई साइन थीटा। इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ डी को, डी ई साइन थीटा। अब एक बात पहले मैं बताता हूँ आपको कि ये वाला जो कंपोनेंट है ना, डी ई वाई, ये ख़त्म हो जाएगा। क्यों ख़त्म हो जाएगा यार, एक बात सोचो, कोई बच्चा बोलेगा कि सर आपने तो एलिमेंट यहाँ पे लिया है, यहाँ पे लेने में आपको दुश्मनी है क्या। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप यहाँ पे अगर ले लोगे, यहाँ पे मान लो कि डी एल का एलिमेंट लिया तो यहाँ पे क्या बना, डी क्यू, यहाँ पे डी क्यू बना। तो अब ये डी क्यू से मैं पी पॉइंट का लाइन ज्वाइन करूँगा तो ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना, ये पी पॉइंट का लाइन ज्वाइनिंग ऐसे चला जाएगा, है ना। अब जैसे ही मतलब डी क्यू की वजह से यहाँ पे फील्ड लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, डी ई होगा। तो डी ई का सिमिट्री से कह सकता हूँ कि ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, लिखना मत बस।
तो DE ये हमने क्या बोल दिया कि ये सर इधर की तरफ DE है, तो DE का एक कंपोनेंट इधर की तरफ क्या आ जाएगा फिर से DE cos थीटा, और एक कंपोनेंट किधर की तरफ चला जाएगा ऊपर की तरफ क्या DE sin थीटा, जिसे मैंने DEY कह रखा है। तो सीधी सी बात है, क्या दिख रहा है कि DEY नीचे भी है, DEY ऊपर भी आएगा, तो वो दोनों क्या कर लेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन किसी भी केस में ये x कंपोनेंट वाला फील्ड कभी जीरो होने वाला नहीं है, इसलिए मैं तो डायरेक्ट पहले ही सिमिट्री से बता सकता हूँ कि सर y डायरेक्शन में तो फील्ड आना ही नहीं है, y डायरेक्शन में कोई फील्ड नहीं आएगा। सिर्फ किधर की तरफ फील्ड आएगा यार, सिर्फ x डायरेक्शन के अलोंग फील्ड आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये करने की ज़रूरत हालांकि नहीं थी, ठीक है। चलो, तो अब मुझे मेरा मेन मोटो क्या रह गया है कि x कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो अब से बात अपने दिमाग में फिट कर लो क्या, कि सर रिंग की वजह से एक्सिस पर जो फील्ड आता है वो अलोंग द एक्सिस ही आता है, क्या अलोंग द एक्सिस ही आता है, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, तो थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं क्या, कि अगर मुझे EX चाहिए, क्या चाहिए मुझे, नेट फील्ड अलोंग द x एक्सिस, लिख लेना आप, नेट फील्ड अलोंग द x एक्सिस, नेट फील्ड अलोंग द x एक्सिस। तो ये आप क्या कर लोगे यार, इंटीग्रेशन ऑफ dx। क्यों इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द समेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, राइट। मतलब क्या, सारे के सारे dq को मुझे क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि अभी तो आपने एक dq की वजह से निकाला, ऐसे ऐसे बहुत सारे dq होंगे, है ना। तो सारे dq को मैं क्या कर लूँगा, ऐड कर दूंगा। तो सारे dq को ऐड करने के बाद, और वो कैसा होगा, किधर की तरफ होगा, अलोंग द x एक्सिस, है ना। तो सारे dq को मैं ऐड करके नेट फील्ड निकाल लूँगा। तो DEX का इंटीग्रेशन मतलब क्या, इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा, समझ रहे हो ना। DE cos थीटा, dx कितना था, DE cos थीटा, है ना। तो आपको cos थीटा की भी जरूरत पड़ जाएगी यहाँ पे, ये थीटा है तो ये भी क्या होएगा यार, थीटा होएगा, है ना। तो चलो बहुत बढ़िया, अब DE का वैल्यू लिख देते हैं। मतलब क्या, यहाँ से क्या इंप्लाई कर रहा है ये, EX जो आएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ DE कितना है यार, KQDL अपॉन 2 पाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये था DE आपका, देखो यहाँ पे DE का वैल्यू हमने रख दिया। अब क्या कर लोगे, cos थीटा का वैल्यू निकालोगे। तो cos थीटा का वैल्यू इस ट्रायंगल से देखो, ये वाला ट्रायंगल, समझ रहे हो। तो cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब क्या, x अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का ओवर रूट। मतलब क्या, इसे ओवर रूट को तो ऐसे भी लिखते हैं ना, हाफ, ओवर रूट को कैसे लिखते हैं, हाफ लिखते हैं। तो आप देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाफ है, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कहाँ पे लिख दूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो आप देखना जरा ध्यान से सुनना, जो EX आएगा ना आपका, आप देखो क्या, KQ बाहर हो जाएगा, 2 पाई R भी बाहर हो जाएगा, और X को तो मैं वैरी कर ही नहीं रहा हूँ, तो R भी मतलब कांस्टेंट है, X भी कांस्टेंट है, KQ तो कांस्टेंट है ही, सिर्फ वैरी कौन कर रहा है, DL वैरी कर रहा है सर। तो आप क्या कर लोगे, EX इज इक्वल टू KQX अपॉन 2 पाई R, और ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, राइट। ये हो गया। अब क्या, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच जाएगा, DL, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच जाएगा, DL। अच्छा यार, एक चीज़ और कर लेना, जैसे ही आपने ये EX लिखा है ना, तो उसी टाइम पे आपको क्या करना है, लिमिट सब्सटीट्यूट कर देना है, ठीक है। तो लिमिट कैसे सब्सटीट्यूट करना चाहिए मुझे, आप देखना जरा। चलो यहाँ भी कर लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहीं कर लेते हैं। आप एक बात सोचो, DL का मैं ये लिमिट कैसे सब्सटीट्यूट करूँगा। तो आप देखो क्या, यहाँ पे अगर मैं DL को देखूँ तो DL कैसे निकलेगा, DL इस तरह से, अगर मैं इस लाइन को ऐसे बढ़ाते जाऊँ तब तो ये कवर करेगा। मतलब क्या, इस पूरे रिंग को अगर मुझे कवर करना है तो मुझे कितना घूमना पड़ेगा, एक ही डायरेक्शन में मानना। मतलब क्या, यहाँ से मुझे ऐसे करके जाना है, कैसे करके जाना है, यहाँ से ऐसे करके मुझे जाना है, तो मैं कितना घूमूंगा, 2 पाई R। इसलिए मतलब यहाँ पे जब था, यहाँ पे एक पॉइंट, मतलब क्या, 0। अब जैसे जैसे ऐसे ऐसे बढ़ेगा, मतलब क्या, 0 से ये कहाँ तक जाएगा, 2 पाई R तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 2 पाई R तक जाएगा। मतलब क्या, 0 से 2 पाई R तक मैं क्या कर लूँगा, इंटीग्रेट कर लूँगा, 0 से 2 पाई R तक इंटीग्रेट कर लूँगा। बहुत बढ़िया सर। तो DL का इंटीग्रेशन L, और ये लिमिट सब्सटीट्यूट करने के बाद क्या हो जाएगा, 2 पाई R माइनस 0। मतलब क्या, देखो चलो लिख ही देता हूँ, नहीं तो बोलोगे क्या मास्टर कुछ लिखता भी नहीं है। तो KQX अपॉन 2 पाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, और ये DL का इंटीग्रेशन L सब्सटीट्यूट करा तो 2 पाई R माइनस 0, मतलब क्या, 2 पाई R
तो ये 2πr और ये वाला 2πr ख़त्म हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मुझे मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, यहाँ पे लिख दूँ मैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यार मिल जाएगा KQX अपॉन R² प्लस X² होल टू द पावर 3/2। ये आपको ना हमेशा 24/7 याद होना चाहिए। क्या 24/7 24/7 आपको याद होना चाहिए अगर जेई और नीट क्वालिफाई करना है तो। मैं लिख देता हूँ 24/7 जेई नीट क्वालिफाई करना है तो, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है यार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मैं बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़ में आने वाला है। चलो बहुत बढ़िया सर। तो ये हमने क्या निकाल लिया, EX निकाल लिया। क्या निकाल लिया, EX। मतलब क्या, ये क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड along the axis of the thin ring, ठीक है। ये हमेशा आपसे कोई भी पूछेगा कि मतलब एक रिंग है जिसपे कितना चार्ज है, Q चार्ज है। कितना चार्ज है, Q चार्ज है, और उसके यहाँ पे बताओ कि फील्ड कितना होगा इस P पॉइंट पे। तो सीधा बोलोगे इस P पॉइंट पे फील्ड सेट इधर की तरफ होगा EX। अगर ये X एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है तो X एक्सिस, अगर Y एक्सिस के अलोंग रखा हुआ होता तो मैं कितना कह देता, EY। बस हो क्या जाता, X के जगह पे क्या हो जाता, Y, क्योंकि ये वाला सेपरेशन, ये OP जो सेपरेशन होता वो कितना हो जाता, Y हो जाता। ठीक है, डिपेंड करता है, हो सकता है वो D मान लेगा, X को कितना मान लेगा, D मान लेगा। तो कोई लोचा नहीं है यार, बस आपको इस तरह से याद रखना है। कैसे याद रखना है, KQX अपॉन R² प्लस X² होल टू द पावर 3/2। जिस तरह से मुझे याद है उसी तरह से आपको भी याद होने चाहिए। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन द एग्जाम। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब एक बात बताना ज़रा, छोटी छोटी बात है लेकिन काफ़ी बड़ी होंगी एग्जाम के लिए। ये चार्ज पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव। ये बात जरूर ध्यान में रखना है कि ये पॉजिटिव चार्ज हमने दे रखा है। कैसा चार्ज दे रखा है, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। अगर हमने ये पॉजिटिव चार्ज इस पे दे रखा है तो ये क्या किया है, रिपल्सन दिया है। क्या दिया है, रिपल्सन। इसलिए आपको नेट फील्ड किधर की तरफ मिल रहा है, इधर की तरफ। अगर इस पे नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो ये अट्रैक्ट कर लेता। ये क्या कर लेता, अट्रैक्ट कर लेता। लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं बदलता सर। क्या नहीं बदलता, मैग्नीट्यूड नहीं बदलता। बस क्या हो जाता ये, अगर मान लो कि इस पे नेगेटिव हो जाता तो बस इस P पॉइंट को ये क्या करता, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता। कितने से करता, EX से ही करता, जितना ये है उतना ही। अगर मैंने इस पे क्या दे दिया है, नेगेटिव चार्ज दे दिया है, तो अगर मैंने नेगेटिव चार्ज इस पे दे दिया है तो ये क्या कर लेगा, ये -Q दे रखा है हमने, तो ये क्या कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा इस P पॉइंट को। इस P पॉइंट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है यार, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी क्वेश्चन में काम जरूर आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब बात कर लेते हैं, कुछ चीज़ें और है जो क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है, आप HCV में देखोगे क्वेश्चन तो एक है शायद आई थिंक 39 नंबर है, कुछ ऐसा। एग्जैक्टली मुझे नंबर पता नहीं, शायद 39 ही होगा जहाँ तक मुझे याद है। तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, वो क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। पहले आप एक बात बताओ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहीं मैक्सिमम भी हो सकता है, क्या कहीं मिनिमम भी हो सकता है। तो उसके कुछ केसेस देखते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग डालें स्पेशल केस। ठीक है, क्या हेडिंग डालो, स्पेशल केस। चलो अब बात कर लेते हैं क्या, स्पेशल केसेस की। ठीक है, तो सबसे पहला केस क्या देख रहे हैं अपन, सबसे पहला केस देख रहे हैं कि अगर मान लो कि x क्या हो जाए, 0 हो जाए। x क्या हो जाए, 0। x का 0 होना क्या ये इंप्लाई करता है कि मान लो कि ये आपका क्या था, ओरिजिन था, है ना, ये आपका ओरिजिन था। तो जैसे ही मैं x को 0 करूँगा, इफ़ x इज इक्वल टू 0, x जैसे ही 0 होगा तो ये P पॉइंट कहाँ पे लाई कर जाएगा। देखो x को मैंने 0 किया तो ये P पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा। मतलब क्या, सेंटर पे। मतलब क्या, इफ़ x इज इक्वल टू 0, पॉइंट P will lie at its center. P will lie at the center of the ring, at the center of the ring, है ना। तो सेंटर ऑफ द रिंग पे जैसे ही लाई करेगा तो आप देखो x को 0 पुट करो। x को जैसे ही पुट करोगे तो EX कितना हो जाएगा यार, ये EX कितना हो जाएगा,
x0 पुट करो, x0 हुआ तो ex कितना हो गया, 0 हो गया। और वैसे भी मुझे सिमिट्री से दिखता है, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। आप देखो क्या, अगर ये हमने रिंग ले रखा है, ठीक है, आप ऐसे ही समझो, ऐसे मैं बताता हूँ, ऐसे भी समझ सकते हैं लेकिन ऐसे समझो, ज़्यादा फील आएगा। अगर इस पे मैंने चार्ज दे रखा है तो आप एक बात सोचो, यहाँ पे ये सेंटर रहा, ठीक है, सेंटर रहा, यहाँ पे आपने एलिमेंट लिया था ना DQ, यहाँ भी आप ले सकते हो, यहाँ भी DQ ले सकते हो, यहाँ भी DQ ले सकते हो, इस तरह से बहुत सारे DQ आप ले सकते हैं, है ना। तो ये वाला DQ क्या करेगा, इसे किधर रिपेल करेगा, इधर की तरफ। ये वाला DQ किधर रिपेल करेगा, इधर की तरफ। क्या सर ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन होगा सेम होगा? बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि हर एक चार्ज से सेपरेशन इस P पॉइंट मतलब इस O पॉइंट का कितना है, R के बराबर। यहाँ से भी सेपरेशन कितना है, R है, यहाँ से भी सेपरेशन कितना है, R है। मतलब क्या फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, DQ बाय R स्क्वायर। क्या आएगा, DQ बाय K DQ बाय R स्क्वायर। यह आ जाएगा छोटे से फील्ड का मैग्नीट्यूड, मतलब क्या D इज इक्वल टू K DQ बाय R स्क्वायर। तो ये वाला जो है ये इसे इधर की तरफ रिपेल करेगा, ये वाला जो है ये इसे इधर की तरफ रिपेल करेगा, कैंसिल आउट। फिर ये क्या करेगा, ये वाला जो DQ है ये इधर की तरफ रिपेल करेगा, ये वाला जो DQ है ये इधर की तरफ रिपेल करेगा, फिर से कैंसिल आउट। मतलब क्या सब एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। इस वजह से मतलब क्या नेट फील्ड कितना आ जाएगा, 0। ये लॉजिकल भी दिख रहा है ना। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि सर अगर आप P पॉइंट को मतलब अगर कोई पॉइंट सर्कल के सेंटर पे है, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रिंग के सेंटर पे है, तो वहाँ पर नेट फील्ड कितना होगा, 0 होगा। अगर सर नेट फील्ड वहाँ पे 0 है, आपसे क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है, मान लो कि सर ये रिंग है, मान लो कि ये रिंग है, और अगर मैं कोई चार्ज यहाँ पे रख दूँ, मान लेते हैं मैंने रख दिया क्या, Q0। आपसे पूछेगा कि अगर मैंने इस पे Q चार्ज दे रखा है, कितना चार्ज दे रखा है, प्लस Q चार्ज दे रखा है, तो अगर ये सेंटर पे है, कहाँ पर है, सेंटर पे, समझ रहे हो बातों को। क्वेश्चन क्या हो सकता है कि एक रिंग है जिसपे कि चार्ज कितना है, प्लस Q, और उसके सेंटर पे एक चार्ज Q0 को रख दिया गया है, तो बताओ ये Q0 कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू दिस रिंग। तो ये आप कितना बोलोगे, 0 होएगा ना यार। क्यों? क्योंकि ये सेंटर पे फील्ड कितना है, इसे आप क्या कर लेना, सेंटर कर लेना, ठीक है, ये क्या कर लेना, सेंटर। रिंग के सेंटर पे फील्ड कितना होता है, 0। तो अगर फील्ड सेंटर पे 0 है तो ये क्या इंप्लाई करता है, सेंटर पे फोर्स कितना होगा, Q0 इंटू EC, ऐसा अपन देख चुके हैं, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ के अंदर। तो ये कितना हो जाएगा, EC 0 है तो FC कितना हो जाएगा, 0। मतलब क्या, जब आप किसी टेस्ट चार्ज को, मान लो कि टेस्ट चार्ज क्या, कोई भी चार्ज को अगर आप यहाँ पे रख दो, याद रहे पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट चार्ज को रख देता हूँ तो वो नेट फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है यार, 0 नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं, ये भी सवाल बनाया जा सकता है, ठीक। अब केस 2 की बात कर लेते हैं। केस 2 क्या हो सकता है यार, कहाँ पे लिखूँ ताकि स्पेस मिले मुझे, चलो केस 2 यहाँ बनाता हूँ मैं, ठीक है। आप कहीं साइड में मतलब ये बनाओ या ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं समझाने की वजह से मैं यहाँ पे बना रखा हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट अपन क्या बोल रहे हैं कि x ना काफ़ी ज़्यादा हो जाए, x क्या हो जाए, काफ़ी ज़्यादा हो जाए। मतलब क्या, ये P पॉइंट ना बहुत दूर हो जाए, क्या हो जाए, बहुत दूर हो जाए। मतलब क्या, इफ़ x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन, x इज़ ग्रेटर R, ठीक है, x क्या है, बहुत ज़्यादा है इस R के कंपेयर में, तो आप क्या कह सकते हो, x अगर बहुत ज़्यादा होता है R के कंपेयर में, तो मतलब क्या, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाले टर्म को तुम कितना लिख सकते हो, ये अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर कितना है, 3/2 है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली तुम कितना लिख सकते हो, ये बन गया एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, मतलब क्या, एक्स क्यूब। ये कितना हो गया, एक्स क्यूब। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, ये EX जो आएगा, आप देखो x एक ऊपर है, नीचे बन जाएगा एक्स क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, KQ/x स्क्वायर। मतलब क्या, ये एक तरह से पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करने लगेगा। मतलब क्या, अगर इस P पॉइंट को ना आप काफ़ी दूर लेके चले जाओ, जैसे आपको ना एरोप्लेन कितना छोटा दिखता है, क्यों छोटा दिखने की वजह क्या है, क्या वो एक्चुअल में छोटा है, बिल्कुल नहीं सर, वो एक्चुअल में छोटा नहीं है। मतलब क्या, हम बहुत दूर हैं उससे, हम क्या हैं, बहुत दूर हैं, हम अर्थ पे हैं, वो कितना किलोमीटर ऊपर है, ठीक है। उसी तरह से मैं क्या बोल रहा हूँ, ये P पॉइंट क्या है, काफ़ी दूर है, ठीक है। तो ये P पॉइंट जब काफ़ी दूर होगा तो ये क्या लगेगा, एक तरह से पॉइंट चार्ज की तरह लगेगा, है ना। तो एक तरह से ये मैं पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, और वो कितना हो जाएगा, KQ/x स्क्वायर। बट दिस इज ओनली वैलिड इन द केस व्हेन
एक्स इज़ फार फार ग्रेटर देन द आर, ठीक है ना, तब अपन कह सकते हैं ऐसा हो सकता है, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक, बहुत बढ़िया सर, तो ये बात हो गई। अब एक बात बताओ अब अच्छा एक चीज़ और यार, कि जिस तरह से हमने यहाँ पे ये चीज़ बताया, अगर मान लो कि आपसे पूछा जाता कि यहाँ पर इस P पॉइंट पे मैं मान लो कि कोई वो ले आता, क्या ले आता, कोई P पॉइंट पे मान लो कि चार्ज में ले आता हूँ, क्या, कैपिटल Q, कितना ले आता हूँ, कैपिटल Q। तो आपसे पूछा जाएगा कि इस P पॉइंट पे अगर मैं इस कैपिटल Q को रख दूँ तो क्या ये कैपिटल Q क्या है, पॉइंट चार्ज, याद रहे ये क्या है, पॉइंट चार्ज, ठीक है। इस पॉइंट चार्ज को अगर मैं लेके आऊँगा तो क्या ये कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा सर? बिल्कुल करेगा सर। कितने के बराबर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस P पॉइंट पे? तो फोर्स अगर आपको बताना है तो फोर्स आप क्या कर लोगे, कैपिटल Q इंटू EX जो आपने बोल रखा है। तो यहाँ से आप क्या इम्प्लाई कर सकता है, ये Q इंटू EX, और ये वैल्यू कितना दे देगा, Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था पहले भी कि ये यार बेहद इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका। तो ये 3/2, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये याद रहे कि पॉइंट चार्ज है। मैं एक सवाल करवाऊंगा आपको, काफ़ी बेहतर सवाल है, ठीक है, करने में आपको मज़ा आएगा, है ना। तो ये सेकेंड केस। अब थर्ड केस पूछा जा सकता है। थर्ड केस क्या होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होगा और ये मिनिमम कहाँ पे होगा, क्या मैक्सिमम कहाँ पे होगा, मिनिमम कहाँ पे होगा। उससे पहले एक चीज़ और चलते हैं, क्या कि अगर मैं x को क्या कर दूँ, इनफाइनाइट कर दूं, तो x को आपको क्या लग रहा है, x को इनफाइनाइट करने पे क्या हो जाएगा, ये x को आप जैसे ही इनफाइनाइट करोगे तो x यहाँ पे इनफाइनाइट है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इफ x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, क्या ये फील्ड जो है वो जीरो हो जाएगा या इनफाइनाइट हो जाएगा, फील्ड जीरो हो जाएगा या इनफाइनाइट हो जाएगा, क्या लगता है तुम्हें, क्या लगता है। वहाँ देखने से, मैथ से आप करो, एक बार करके देखते हैं, क्या कि यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करा, यहाँ पे क्या पुट कर दिया, इन्फिनिटी, थोड़ा सा मैथ्स जानते हो आप। फिर यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो सर इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड हो जाता है तो कोई चेंजेस नहीं आता है, मतलब क्या यहाँ भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड, अरे है ना, इन्फिनिटी और अपॉन इन्फिनिटी, जीरो अपॉन जीरो, क्या ये सब डिफाइंड है, नहीं है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको मैथ्स यूज़ करना पड़ेगा। क्या, कैसे मैथ्स यूज़ कर लेंगे यार, थोड़ा सा आपने वो पढ़ा होगा लिमिट, है ना, लिमिट कंटिन्यूटी में थोड़ा सा पढ़ा होगा कि इसको रेड्यूस कैसे करते हैं, है ना। तो आप क्या कर लोगे, एक्स स्क्वायर को बाहर निकालोगे, एक्स स्क्वायर को जब बाहर निकालोगे तो वो एक्स क्यूब बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा, ठीक है। मतलब कैसे, मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा मैथ्स है, मतलब ये हालांकि मैं बेकार कर रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा जेई में तो आपको काम आ ही सकता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इन सब का होल टू द पावर कितना हो जाएगा यार, 3/2, ठीक है। तो जैसे ही आप ये करोगे ना, इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। मतलब ये ओवरऑल आपको ये कहीं साइड में कर लेना, ठीक है, सही रहेगा, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 कितना, एक्स क्यूब, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अब यहाँ पे इन्फिनिटी रखो तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, यहाँ पे x को इन्फिनिटी रख रहा हूँ तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, 0। तो ये तो ठीक है, ये कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब देखो ये x खत्म हो गया और यहाँ पे x क्यूब है तो ये खत्म हो गया, तो नीचे क्या बच जाएगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। मतलब क्या, एक पॉइंट चार्ज की तरह से अभी हमने बताया था आपको, ठीक है, कि बहुत दूर हो जाएगा तो क्या होगा, पॉइंट चार्ज की तरह घुमा फिरा के कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए ना यार। तो यही बात है। तो x को अगर आप यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जब कोई भी p पॉइंट इन्फिनिटी पे हो जाए तो फिर उसका कोई इंट्रैक्शन ही नहीं रह जाता, ख़त्म, ठीक है ना। तो यहाँ पे x अगर टेंडिंग टू इन्फाइनाइट हो जाता है, क्योंकि ये मैंने बताया कि जनरली बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, जो थोड़ा बच्चे मैथ्स जानते हैं उनके लिए, ठीक है ना। जो कुछ भी नहीं जानते उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होगा क्या बताया मास्टर, ऊपर से बाउंसर शोएब अख्तर का, है ना। ये एक्स टेंडिंग टू इन्फाइनाइट तो ई कितना हो जाएगा यार, ये एक्स ये 0 हो जाएगा ना, फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से मुझे दिख रहा है। तो ये बात, तो ये थर्ड केस में आप लिख लेना कि x अगर टेंडिंग टू इन्फाइनाइट हो जाएगा तो फील्ड कितना हो जाएगा, 0। ये क्या बोल रहे हैं, ई एक्स के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया सर।
अब आपसे और क्या पूछा जा सकता है, और यार पूछा जा सकता है कि ये फील्ड मैक्सिमम कहाँ हो सकता है, मिनिमम कहाँ हो सकता है। क्योंकि हमने क्या देखा कि सर हमने देखा कि जब x को मैंने 0 किया तब भी फील्ड 0 है, और जब मैंने x को इन्फाइनाइट किया तब भी 0 है। मतलब 0 x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, उसके बीच कहीं ना कहीं ये मैक्सिमा लेगा। हो सकता है x इज इक्वल टू, मैंने इन्फिनिटी रखा है, माइनस इन्फिनिटी भी तो हो सकता है। मतलब क्या, किधर की तरफ, नेगेटिव x एक्सिस में। हमने पॉजिटिव x एक्सिस लिया और x को इन्फाइनाइट टेंड करवाया तो फील्ड 0 हुआ। क्या अगर मैं x को नेगेटिव इन्फिनिटी में लेके जाऊं और वहां पे सब्स्टिट्यूट करूं तो फिर से क्या आ जाएगा, फील्ड 0 आ जाएगा। मतलब क्या, ये इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के बीच में कहीं ना कहीं ये फोर्स, फील्ड या फिर फोर्स, जो भी कह लो, फोर्स भी कह सकते हो और फील्ड भी कह सकते हो, दोनों चीज़ पूछा जा सकता है कि फोर्स और फील्ड कब मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये कब मैक्सिमम या कब मिनिमम होगा वो निकालना चाहते हैं। तो कभी भी किसी भी चीज़ का मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करना होता है तो क्या करना होता है, आप उसको क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट कर दोगे। क्या कर दोगे, डिफ्रेंशिएट। और वैरी हम किसको कर रहे हैं, x को वैरी कर रहे हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, x को वैरी कर रहा हूँ। मतलब क्या, एक बार x को मैंने 0 किया, फिर x को मैंने इन्फिनिटी कर दिया, फिर मैंने माइनस इन्फिनिटी कर दिया। मतलब क्या, x को तो मैं वैरी कर ही सकता हूँ। अगर मैं x को वैरी कर सकता हूँ तो मैं किसके रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करूँगा। जब कभी मैक्सिमम मिनिमा होता है तो डिफ्रेंशिएशन की बात आती है ना यार। तो इसे मैं क्या कर लूँगा, x के रिस्पेक्ट में मैं क्या कर लूँगा, इसे डिफ्रेंशिएट कर लूँगा। क्लैरिटी बातों में। तो चलो वो भी कर लेते हैं कि फोर्थ केस में देख रहे हैं क्या, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैक्सिमा मतलब आप ऐसे लिखना, फोर्थ पॉइंट में मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पे अपन निकालने जा रहे हैं। मतलब क्या, x का वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, x का वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि x कितना होगा जहां पर ये क्या हो जाए, फील्ड मैक्सिमम हो जाए या मिनिमम हो जाए। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि x का वो वैल्यू बताओ जहां पे किसी चार्ज को अगर मैं रख दूं तो वो मैक्सिमम या मिनिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो वही चीज़ मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। तो आपको बस क्या कर लेने हैं, क्या ये दिख रहा है मार्कर, इंक पिलाना पड़ेगा इसे। dEx अपॉन x को क्या कर लेना है, 0 कर लेना है। ये क्या है, मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड करने का तरीका। मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है यार, चलो अब देखो क्या, dEx अपॉन x ये 0 कर सकते हो आप। क्या, पहले आप इसे डिफ्रेंशिएट करो। डिफ्रेंशिएट आप u/v का फॉर्मेट मत यूज़ करना, u/v का फॉर्मेट मत यूज़ करना। आपको क्या करना है, इसे u इंटू v के फॉर्मेट में। कैसे सर, तो d/dx ऑफ किसका, kq इंटू x r² प्लस x² होल टू द पावर 3/2। इसका डिफ्रेंशिएशन करके इसको 0 करना है। समझ रहे हो बातों को। इसका डिफ्रेंशिएशन करके आप जब 0 करोगे, KQ तो बाहर आ जाएगा ना यार, KQ बाहर आ जाएगा। एक बार x को डिफ्रेंशिएट करोगे, ये कांस्टेंट रहेगा, ये पूरा का पूरा टर्म। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इस टर्म को कांस्टेंट रखोगे, मतलब बीच में प्लस साइन आएगा जैसे UV का करते हो। ठीक है, और क्या कर लोगे, इसे कांस्टेंट करोगे। एक बार आपने क्या करा, x को डिफ्रेंशिएट किया, इसे कांस्टेंट रखा। अब एक बार क्या करोगे, इसे कांस्टेंट रख के इस वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करोगे और 0 कर दोगे। तो यहाँ से जो आपको वैल्यू मिलेगा वो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा कितना, प्लस माइनस r/√2। कितना मिल जाएगा, प्लस माइनस r/√2। ठीक है सर, ये प्लस माइनस r/√2 क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू प्लस r/√2। मतलब क्या, यहाँ पर ये वाला जो वैल्यू दिख रहा है ना आपको, ये वाला वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है ये क्या है, x इज इक्वल टू प्लस r/√2। ठीक है, और यहाँ से आप अगर x इज इक्वल टू माइनस r/√2 पे जाते हो, मतलब क्या, नेगेटिव x एक्सिस में, तो यहाँ भी क्या होगा, फील्ड मैक्सिमा होगा। सॉरी, यहाँ पे फील्ड क्या हो जाएगा, मिनिमा। यहाँ पे फील्ड x इज इक्वल टू माइनस r/√2 पे मिनिमा, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मैक्सिमा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो जब कभी भी आपसे पूछा जाता है कि रिंग के एक्सिस पे एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, तो उसके एक्सिस पर, उसके एक्सिस पर क्या होगा,
एक्सिस पर मैं एक किसी दूसरे चार्ज को कहाँ पर रखूँ ताकि वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करे, तो आपको कहाँ पे रखना है, x इज इक्वल टू कितने पे, r/√2 पे। अगर आप x इज इक्वल टू r/√2 पे रख रहे हो तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और वो फोर्स मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे यार, जस्ट x का वैल्यू क्या कर लेना है, इस वाले फॉर्मेट में, ये जो आपने फॉर्मेट निकाल रखा है ना, तो इसमें जाके जैसे ही आप ये पुट करोगे ना, x इज इक्वल टू r/√2, x इज इक्वल टू क्या पुट कर दोगे, r/√2, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम। तो कैसे लिख दूँ मैं यार, ये x इज इक्वल टू जब आप प्लस r/√2 करोगे तो ये यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा, और जब आप यहाँ पे करोगे मतलब x इज इक्वल टू माइनस r/√2 पे, तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम। ये क्या हो जाएगा, मिनिमम। ये क्या हो जाएगा, मिनिमम। ठीक है, कहाँ पर, x इज इक्वल टू माइनस r/√2 पे। ठीक है, तो ये उतना कुछ करना नहीं है, मैं आपको ग्राफ बता देता हूँ तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा अभी कि ग्राफ से मतलब कैसे याद रखना है। ठीक है, तो अभी देखो, चलो अब क्या देख लेते हैं अपन, वेरिएशन ऑफ ई वर्सेस एक्स। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन से हमने क्या निकाल रखा है, ग्राफ निकाल रखा है। ठीक है, अब ये ग्राफ कैसे आता है उतना हमारे लिए इम्पॉर्टेंस नहीं रखता है, बस हमने ये देखा कि सर जब हमने x को जीरो करा, जब हमने इसमें x को जीरो करा तो फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया। आप ऐसे देख सकते हो क्या कि अगर मैं x को जीरो करता हूँ तो ये e कितना हो जाता है, ये x आपका जीरो हो जाता है, क्लैरिटी बातों में। और अगर मैं x को इन्फिनिटी करता हूँ या फिर प्लस माइनस इन्फिनिटी आप कह सकते हो, x को मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस माइनस इन्फिनिटी रख रहा हूँ, तो फील्ड कितना हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो यहीं से ये ग्राफ का पता चलता है, नेचर पता चलता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ग्राफ इस तरह से हो सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है, एसिम्प्टोट फॉर्मेशन हो रहा है। एसिम्प्टोट जानते हो, चलो ठीक है छोड़ो आप, मतलब ऐसे समझो कि जैसे ये x टेंडिंग टू इन्फिनाइट, मतलब क्या, ये क्या हो रहा है, काफ़ी क्लोज जा रहा है। ठीक है, तो x टेंडिंग टू इन्फिनाइट जैसे ही होगा तो फील्ड कितना होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी जाएगा तो भी फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और हमने क्या कहा था कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस r/√2 पे ये क्या लेगा, अपना मैक्सिमम वैल्यू लेगा। तो जब आप x का वैल्यू कितना ले रहे हो, प्लस r/2, आप ग्राफ याद करोगे ना, सब कुछ काम हो जाएगा आपका। तो आप देखो क्या, x इज इक्वल टू जब मैंने प्लस r/√2 लिया तो फील्ड कितना हो रहा है, मैक्सिमम। देख रहे हो ये ग्राफ में ये पीक वैल्यू ले रहा है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू प्लस r/2 पे ये क्या हो रहा है, फील्ड क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। अगर फील्ड मैक्सिमम हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है, हमने फोर्स लिखा हुआ था, फोर्स कितना लिख रखा था, अगर P पॉइंट पे मैंने कोई कैपिटल Q चार्ज दे दिया तो ये कितना हो जाता है, KQ अपॉन r² प्लस x² होल टू द पावर 3/2। ये मैंने कैसे लिखा हुआ था, मैंने कहा हुआ था कि अगर इस P पॉइंट पे आप कोई Q चार्ज रख दो तो फील्ड कितना आ जाएगा, फोर्स कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या, फोर्स हमेशा क्या आता है, फील्ड के डायरेक्शन में आ जाता है। ठीक है, ऐसा तो आप कह सकते हो, बस समझाने के लिए था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये फोर्स आ गया आपका। ठीक है, ये फील्ड, ये फोर्स, बहुत बढ़िया सर। तो सीधी सी बात है, अगर x इज इक्वल टू प्लस r/√2 इसमें जाके रखते हो तो फील्ड क्या आ जाएगा, मैक्सिमम मिलेगा। फील्ड क्या मिलेगा, मैक्सिमम। अगर आप क्या कर लेते हो, x इज इक्वल टू प्लस r/2 किस में रख दो, इस वाले एक्सप्रेशन में, तो ये क्या दे देगा, मैक्सिमम फील्ड दे देगा। ये अगर कैलकुलेट कर लोगे तो ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, आप HC वर्मा में देखोगे तो वो कैलकुलेट किए हुए हैं, उसमें मतलब दिया हुआ है आंसर में। ठीक है, वो आप कर सकते हो, कोई बात नहीं है। r/2 याद रखना जरूरी नहीं है, बस आप इस तरह से कह सकते हो कि ऐसे मैं निकाल सकता हूँ। और जब x इक्वल टू माइनस r/2 रख दोगे तो फील्ड क्या आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, तो वो भी निकाल सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम का जो मैग्नीट्यूड आएगा ना वो सेम आएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मतलब x इक्वल टू r/2 पे जितना मैक्सिमम आएगा उतना ही x इक्वल टू माइनस r/2 पे क्या आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, बस ये देख लेना, थोड़ा नेगेटिव आएगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा लगभग। तो अगर मैं ई मैक्स निकाल सकता हूँ, ई मिनिमम निकाल सकता हूँ, तो क्या मैं निकाल सकता हूँ, एफ मैक्स भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, एफ मैक्स भी आ सकता है, और क्या आ सकता है, एफ मीन भी आ सकता है, मिनिमम। ठीक है, ये वाला वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। बस क्या कर लेना है, ई मैक्स जितना आएगा Q इंटू ई मैक्स, ये कैसे आ जाएगा यार, एफ मैक्स Q इंटू ई मैक्स। ठीक है, चार्ज में कैसा ले रहा हूँ, Q चार्ज ले रहा हूँ ना P पॉइंट पे, तो ये आ जाएगा Q इंटू ई मैक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बन रहा है, ये थ्योरी में नहीं बता रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन ही हैं एक तरह से। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह से हमने देखा यार कि अगर मान लो कि रिंग के
रिंग के x इज इक्वल टू आर बाई रूट 2 पे रख दूंगा तो फोर्स क्या मिलेगा या फील्ड क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। कोई पूछेगा कि सर पार्टिकल को कहाँ पे रखें कि फोर्स वो मैक्सिमम एक्सपीरियंस करेगा, तो x इज इक्वल टू आर बाई रूट 2 पे, है ना। तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि फोर्स भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और यहाँ पे अगर फील्ड मिनिमम है तो मैं क्या कह सकता हूँ, फोर्स भी क्या ये एग्जर्ट करेगा, मिनिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो इस तरह से यार देख सकते हैं। अब मैं क्या कर लेता हूँ, कुछ सवाल देता हूँ आपको। लगभग इसका थ्योरी क्लियर हो चुका है, थ्योरी क्या क्वेश्चन भी बहुत सारे क्लियर हुए हैं इससे। ठीक है, तो अब मैं क्या कर लूँगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, कुछ क्वेश्चन आप बनाओगे, कुछ क्वेश्चन मैं बनाऊँगा। तो जो क्वेश्चन आपके लिए है वो आप कॉमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे, और जो मेरे लिए है वो मैं आपको डील करके अभी बताता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। इस एक्सप्रेशन को रहने देते हैं, काम आएगा। चलो देखो, अपने पास ये दो सवाल है जो कि आपको खुद से ट्राई करने हैं। ठीक है, बस सवाल दिखने में थोड़ा सा भयानक लग रहा है लेकिन आसान सवाल है। ये फर्स्ट सवाल ये है कि एक रिंग है जिस पे कि कुछ चार्ज दे रखा है, हमने कितना चार्ज दे रखा है, क्यू चार्ज दे रखा है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, क्यू चार्ज दे रखा है, स्मॉल क्यू, और रेडियस आर है, और एक्स सेपरेशन पे एक पार्टिकल है पी जिसका चार्ज है माइनस क्यू और मास है एम। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दिया गया है, इसे रिलीज़ कर दिया गया है। देखो आप, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल इफ़ इट इज़ रिलीज्ड एट पॉइंट पी। इस पी पॉइंट पे क्या कर दिया गया है, रिलीज़ कर दिया गया है। तो बताना है कि ये मतलब ऑब्वियस सी बात है एसएचएम कर रहा होगा, तभी तो ये टाइम पीरियड पूछ रहा है। ठीक है, तो आप कंडीशन भी आपको फाइंड आउट करना है कि टाइम पीरियड कितना होगा, सॉरी एसएचएम का कंडीशन आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, और आपके पास ये कुछ ऑप्शंस हैं ए बी सी डी करके। ठीक है, तो आप ये बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि कितना आंसर आ रहा है ए बी सी डी में से कौन सा। फिर उसके बाद आपके पास दूसरा सवाल ये है कि एक रिंग है, इस पे पॉजिटिव था, इस पे हमने नेगेटिव चार्ज दे रखा है, नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, एक चीज़ यार, इस क्वेश्चन में आर इज़ फार फार ग्रेटर देन एक्स दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में एक्स इज़ फार फार ग्रेटर देन आर दिया हुआ है, और ये इसका रेडियस है आर, और यहाँ पे इसके सेंटर पे एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है, और इस रिंग पे माइनस क्यू चार्ज दे रखा है, और इस पी पॉइंट पे आपसे पूछा गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये आप लिख लेना, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक है ना, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और आपके ऑप्शंस हैं ए बी सी डी करके, आप बताना कि कौन सा इसमें आ रहा है। दोनों सवाल आसान है, थोड़ा सा अगर अकल लगाओगे तो होगा। ठीक, अब जो एक सवाल है वो मैं आपको करवाना चाहूँगा। ठीक है, अच्छा सवाल है यार ये। ठीक है, देखो आप क्या कर लोगे इसमें, मैं सवाल बताता हूँ क्या करना है। बेसिकली पहले सवाल करोगे तभी तो। चलो देखो, अपने पास सवाल क्या है, ये रिंग है, रिंग पे चार्ज हमने कितना दे रखा है, प्लस क्यू, और यहाँ पे ना आपको ये थ्रेड दिख रहा है, क्या दिख रहा है, थ्रेड या फिर वायर या फिर थिन रॉड, जो भी कहना है वो कह सकते हो। ठीक है, तो इसमें ना अपन यार दो केस बना सकते हैं। पहला केस क्या बना रहे हैं कि मान लो कि इसका कुछ लेंथ होगा, मतलब क्या, फर्स्ट केस में अपन देख रहे हैं कुछ फाइनाइट लेंथ है, फाइनाइट लेंथ किसका, इस थिन वायर का, तो मान लिया हमने क्या, एल मान लिया। और सेकेंड केस में अपन क्या बोल रहे हैं, लॉन्ग वायर। लॉन्ग वायर कहने का मतलब क्या, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, एल क्या कर जाएगा, टेंड्स कर जाएगा कितने के बराबर, इनफाइनाइट के बराबर। और इस पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है। अब एक बात बताओ कि अगर मुझे एल लेंथ पता है, ठीक है, तो चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा एल। कोई बच्चा ऐसे ही तो सॉल्व करेगा कि सर ने बताया कि फोर्स कितना होता है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। बस वो एक्स की जगह पे एल पुट कर देगा, और ये Q भी निकाल लेगा, कैपिटल Q, कैसे, लैम्डा इंटू एल करके। क्या ये सही होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा सर। क्यों, क्योंकि ये अब पॉइंट चार्ज नहीं है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। इसलिए मैंने उस टाइम पे बोला हुआ था, ध्यान में रखो कि कैपिटल Q क्या था, पॉइंट चार्ज था, कैपिटल Q क्या था, पॉइंट चार्ज था। लेकिन यहाँ पर ये जो थ्रेड दिख रहा है, वायर दिख रहा है, थिन रॉड दिख रहा है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, और ये क्या है, एक तरह का कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। और जब कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो मैंने सिखाया हुआ है आपको क्या, कि सबसे पहले उसे क्या बनाओ, पॉइंट चार्ज बनाओ। क्या बनाओ, पॉइंट चार्ज। तो मुझे क्या करना चाहिए, इस रिंग की वजह से यहाँ पे मान लो कि किसी भी, इसे मैंने क्या कर दिया, इस थिन रॉड को पॉइंट चार्ज बना दिया। कैसे सर,
एक्स पे जाओ, मान लिया ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है ये रॉड, तो एक्स पे जाके मैंने क्या किया, डी एक्स का एलिमेंट बनाया। मैंने क्या किया, डी एक्स का एलिमेंट बना लिया, ये डी एक्स का एलिमेंट हमने बना लिया। तो इसमें जो चार्ज कंटेंट होगा वो क्या कहलाएगा यार, डी क्यू कहलाएगा। और डी क्यू कितना लिखते हैं अपन, लैम्डा इंटू डी एक्स, कितना लिख देते हैं, लैम्डा इस पे दिया हुआ है और इस पे चार्ज मैं बोल रहा हूँ इस सेगमेंट में, मतलब इस डी एक्स लेंथ पे, तो कितना हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एक्स, इतना हम जानते हैं। अब जैसे ही ये पॉइंट चार्ज बना तो मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स लिख सकता हूँ। तो अगर छोटा सा चार्ज है तो फोर्स भी तो छोटा ही लगेगा ना, तो डी एफ इज इक्वल टू मैं कितना बोल सकता हूँ, डी क्यू इंटू ई, डी क्यू इंटू ई। और ई कितना होगा यार, इतना होगा। ये कितना होगा, इतना होगा सर। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये डी क्यू चार्ज, मतलब आप सीधा समझ रहे हो कि ये कैसा हो गया है। अब ये चार्ज हो गया इस रिंग पे कितना, क्यू, मतलब प्लस क्यू, और यहाँ पे एक्स सेपरेशन पे ये चार्ज कितना है, डी क्यू है। तो इस पर फील्ड कितना आएगा, सॉरी फोर्स कितना आएगा, डी एफ, और कितने के बराबर आएगा यार, तो डी क्यू इंटू ई के बराबर। क्लैरिटी बातों में। तो डी एफ इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एफ इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ डी क्यू का वैल्यू कितना हो चुका है, लैम्डा इंटू डी एक्स, ठीक है। और ई का वैल्यू कितना रख दोगे, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ठीक है। लेकिन मुझे तो डी एफ नहीं चाहिए, मुझे एफ चाहिए, नेट फोर्स, मतलब क्या, द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, मतलब इस पूरे रिंग की वजह से, पूरे रॉड की वजह से, ठीक है। किसकी वजह से, पूरे रॉड की वजह से। तो रॉड का तो हमने एक छोटा सा सेगमेंट उठा रखा है ना, तो मुझे क्या चाहिए, पूरे रॉड की वजह से चाहिए। और अगर पूरे रॉड की वजह से चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ इस डी एफ का, है ना। तो डी एफ का इंटीग्रेशन करोगे तो डी एफ का इंटीग्रेशन करने पे क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं, के क्यू लैम्डा एक्स डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। क्लैरिटी बातों में, इसका क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो देखो आप, कांस्टेंट क्या है, के क्यू लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और तो कुछ कांस्टेंट नहीं है ना यार, और कुछ कांस्टेंट नहीं है। तो के क्यू लैम्डा को आप बाहर कर लोगे और बच क्या जाएगा आपके पास, एक्स डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर, सॉरी ये नहीं, इंटीग्रेशन लाना है, एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। क्लियर है ये चीज़। अब बात आती है सर इसके इंटीग्रेशन की, और सबसे पहले लिमिट कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा यार, x इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से मैंने स्टार्ट करा था, मैं किधर की तरफ जा रहा हूँ, इधर की तरफ जा रहा हूँ ना, ऐसे जा रहा हूँ। तो x इज इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक, l तक। इसका लेंथ मैंने कितना ले रखा है, फाइनाइट लेंथ। पहले एक बार मैंने लेंथ कितना ले रखा है फर्स्ट केस में, तो l लेंथ है। तो मैं कहाँ से कहाँ तक इसे इंटीग्रेट करूँगा, 0 से l तक। कहाँ तक इंटीग्रेट करूँगा, 0 से l तक। और जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो मतलब क्या, 0 से इनफाइनाइट तक। समझ रहे हो, ये कहाँ तक चला जाएगा, ये इनफाइनाइट तक भी तो जा सकता है ना सेकंड केस में, है ना। तो फर्स्ट केस देख रहे हैं अपन क्या, 0 से l तक। तो आप सिंपल यार इसे इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को थोड़ा सा इंटीग्रेशन सीखो कैसे करेंगे इसको। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आप कुछ रख दो, क्या रख दो, जेड भी रख सकते हो, मैं रख देता हूँ जेड स्क्वायर, ताकि ये 3/2 से ये 2 खत्म हो जाए। तो ये जेड स्क्वायर जैसे ही रखोगे तो आप ना लिमिट भी चेंज कर दो। लिमिट चेंज कैसे करते हैं सर, लिमिट चेंज ऐसे करते हैं सर, जब x इज इक्वल टू, लोअर लिमिट देखो, x का ही तो लिमिट है, मतलब dx यहाँ पे है, तो ये किसका लिमिट बता रहा है, x का लिमिट बता रहा है। तो x को जब आप 0 पुट करोगे तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। और जब x का वैल्यू आप l पुट कर दोगे, x का वैल्यू कितना पुट कर रहे हैं, देखो जरा, x का वैल्यू मैं l पुट कर रहा हूँ, अपर लिमिट क्या है, l है। तो x का वैल्यू जब l पुट करोगे तो इसमें कितना आ जाएगा, z का वैल्यू r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का ओवर रूट। कुछ हमने गड़बड़ तो नहीं करा ना, अब जरा सा देख लेना। हाँ सही है। तो z का वैल्यू रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़। अब जरा सा देखते हैं, इस dx को तो मुझे हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि लिमिट मैंने तो चेंज कर लिया है। तो dx को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, dz में। तो सीधी सी बात है, इसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में। तो ये कितना आ जाएगा, 2x dx इज इक्वल टू 2z dz। समझ रहे हो थोड़ा बहुत बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। वैसे बेसिक मैथमेटिक्स का भी लेक्चर आने वाला है कुछ ही दिनों में, ठीक है। तो ये 2 खत्म हो जाएगा, तो x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, z dz, ठीक है। अब x dx के जगह पे कितना रखना पड़ेगा, z dz। 0 के जगह पे कितना रखना पड़ेगा, r। l के जगह पे कितना रखना पड़ेगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। समझ रहे हो बातों को। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं। तो अब क्या कर लो, इंटीग्रेट कर लो इसको। तो देखो
इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आता है। इसमें जाके मैंने पुट करा तो f इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ के क्यू लैम्डा इंटीग्रेशन r, ये कहाँ तक आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सही करा ना बिल्कुल। तो x डी एक्स के जगह पे कितना कर लोगे जेड डी जेड, और आप देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आपने कितना एज्यूम करा है जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 मतलब कितना हो जाएगा जेड क्यूब, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जेड है, यहाँ पे जेड क्यूब है, तो वो कितना बना देगा जेड स्क्वायर, मतलब क्या के क्यू लैम्डा और इंटीग्रेशन 0 से रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा यार 1/जेड स्क्वायर और ये डी जेड, ठीक है। अब इसका आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 1/जेड स्क्वायर, तो कितना दे देगा -1/जेड, ये थोड़ा सा इंटीग्रेशन आप जानते हो तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इतना, ठीक है। तो ये के क्यू बाई लैम्डा, ये नेगेटिव बाहर आया तो 1/जेड, ठीक है। अब समझ रहे हो जेड स्क्वायर हुआ तो जेड टू द पावर -2, जेड टू द पावर -2 + 1/-2 + 1, ठीक है। इस तरह से कर लेते हैं। कुछ हमने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे लिमिट यार आर आएगा, ठीक है। तो आर से कहाँ तक जाएगा ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तक, ठीक है। अब लिमिट बिठा दो इसको, है ना। तो ये क्या हो जाएगा माइनस पहले से ही है के क्यू लैम्डा 1/√ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर -1/r, ठीक है। तो इस माइनस को अंदर भेजोगे तो नेट फील्ड तुम्हें मिल जाएगा, नेट फील्ड तुम्हें कितना मिल जाएगा यार, देख लेना ज़रा। सॉरी नेट फील्ड में क्यों बोल रहा हूँ यार, मुझे तो नेट फोर्स चाहिए ना, सॉरी नेट फोर्स चाहिए मुझे, मुंह से गलती निकल रहा है, ठीक है। आप थोड़ा सा देख लेना, वो कभी कभी जुबान धोखा खा जाती हैं। तो के क्यू लैम्डा 1/r -1/√ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये कर लोगे तो ये आपको क्या आ जाएगा फाइनाइट की वजह से, ये ए पार्ट का आंसर है, ठीक है ना, ये ए पार्ट का आंसर है आपका, ठीक है। इतना मैं कह सकता हूँ। अब बी पार्ट के लिए एल टेंड्स टू कितना करवा लूँगा इन्फानाइट, तो बी पार्ट के लिए आप क्या कर लोगे एल टेंड्स टू इन्फानाइट, तो एल टेंड्स टू इन्फानाइट करवाओगे तो ये क्या हो जाएगा इन्फानाइट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब क्या इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर मतलब क्या 0, मतलब क्या यहाँ पे जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन आएगा वो कितना आ जाएगा यार के क्यू लैम्डा बाय आर, के क्यू लैम्डा बाय आर। जब ये कहा जाता है कि ये थ्रेड जो है ये काफ़ी अगर लॉन्ग है तो उस केस में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कितना आएगा के क्यू लैम्डा बाय आर, और जब ये फाइनाइट लेंथ एल का होगा तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कितना आएगा ये, तो आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, ये हमारा एक जनरल केस हो गया, ठीक है। तो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर, ठीक है। तो यार अब नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, ठीक है। तो यार जाते जाते सब्सक्राइब या फिर लाइक, सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर दोनों नहीं किया है तो दोनों कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।